ये दो अमीरों को डाकुओं ने एक पहाड़ी गुफा में फंसा लिया और जब वे मरने पर आमादा हो रहे थे, डाकू को कुछ भयानक दिखाई दिया और वे डर के मारे भाग गए। कार्टर असमंजस में पड़ गया और बाहर निकलकर देखने का निश्चय किया कि आखिर वह चीज थी क्या जिसने निर्भय डाकुओं को भी डरा दिया। कार्टर ने उस जगह की ओर देखा जहां डाकू ने देखा था और उसे कोई खतरनाक राक्षस नहीं मिला। उसे केवल एक बहुत ही रहस्यमय प्रतिमा दिखाई दी। इसलिए उसने सोचने के बिना माचिस की एक तीली जलाई और गुफा में प्रवेश किया, जहां उसने कुछ अनोखी मूर्तियां देखी। वह जिज्ञासा से भरा आगे बढ़ा और उसे जो दृश्य दिखा उसने उसे स्तब्ध कर दिया। सामने चमकते सोने की कणिकाएं थीं। जिस क्षण उसे लगा वह जीवन की ऊंचाइयों पर है, अचानक उसके पीछे एक पंडित प्रकट हुआ और बस फिर डरकर कार्टर ने गंजे पर गोली चला दी और वह वहीं गिर पड़ा, निश्चल और मंत्र की धीमी आवाज में बुदबुदाता हुआ। उनके हाथ में बिल्ला चमकने लगा। कार्टर ने गंजे के हाथ से बिल्ला छीन लिया और पासोंग शब्द दोहराया। अगले पल कार्टर को जैसे किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच गया। चलते समय वह हमेशा सिर भारी और पैर हल्के महसूस करता। सामान्य चाल चलना बिल्कुल नहीं सकता था और बड़ी आसानी से पत्थर को 1000 मीटर तक फेंक सकता था, जिससे जान पड़ता था कि पूरे शरीर में शक्ति भरी हुई थी। कार्टर ने निरंतर प्रयास करके आखिरकार इस उड़ने जैसी चाल कला को सीख लिया और वह हल्का उछालकर 100 मीटर दूर जा सकता था। इस तरह वह विस्तृत मंगल की सतह पर खुशी से सैर सपाटा कर रहा था। तो उसने नीचे के अजीब दृश्य की खोज की। यहाँ इतने बड़े पक्षी के अंडे किसने रखे होंगे? किसे पता कि ये अंडे कौन से पक्षी ने दिए हैं? ऐसा लगता है कि अंदर के छोटे जीव खतरे में हैं। सही में कुछ ही समय में इन छोटे प्राणियों ने खोल तोड़कर बाहर आना शुरू कर दिया और फिर कार्टर ने एक समूह सवारों को तेजी से नजदीक आते हुए पाया और एक पल में ये अजीब प्राणी सामने आ गए। उनके चेहरे पर घुमावदार नुकीले सींग थे और उनके शरीर पर 2 जोड़ी हाथ थे। ये मार्स के साको लोग थे। कार्टर को सैक लोगों ने पोलर क्षेत्र में ले जाकर अपने वंश की तरह पाला। पहले उसके शरीर से अजीब गंध को साफ किया, फिर मानव दूध से उसकी त्वचा को नम किया, उस पर चूना पाउडर छिड़ककर कीटाणुनाशक बनाया और उसके बाद उसे कोविड-19 का टीका दिया ताकि वो वायरस को मंगल पर ना ले जा सके। और उसे 7 का 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में भी रखा गया। भागने की संभावना से बचने के लिए एक प्यारा और बेवकूफ कुत्ता भी उसकी निगरानी में लगाया गया। मगर कौन जानता था कि कार्टर इतना शक्तिशाली हो जाएगा। उसने आसानी से खुद को जंजीरों से मुक्त कर लिया, लेकिन चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना कूद जाए, उल्ला उसे तुरंत पकड़ लेता है और उसे कभी नहीं छोड़ता। आखिरकार कार्टर ने राजा की व्यक्तिगत पार्टी में प्रवेश कर लिया। पीछा करने वाले उल्ला को छोटे बाकाओं ने जमकर पीटा। यह देख कार्टर चुप नहीं रह पाया। वह कूदा और एक मुक्का मारा और उस छोटे बाका को पश्चिम की ओर मरते हुए भेज दिया, जिससे सभी सैक लोग वहां हैरान रह गए। फिर एक और झुंड बाकाओं ने उसे घेर लिया और उसे बेहोश कर दिया। चूंकि उसने अपने हाथों से उस छोटे बाका को मार डाला था, उसे पालने वालों को भी सजा भुगतनी पड़ी। सोरा के शरीर पर गर्म लोहे की कील से दागा गया। कार्टर को पीड़ित सोरा को देखकर दर्द हुआ। उस पल उसे गहन पछतावा हुआ। जब कार्टर को दंडित किया जा रहा था, तभी उसके अधीनस्थों ने एक उफो की खोज होने का समाचार सुनाया और राजा ने तत्काल छिपने का आदेश दिया। जल्द ही यह मालूम हो गया कि जॉर्डन्स और सीरियंस में तीव्र युद्ध चल रहा था। दोनों के पास विकसित फ्लाइंग सॉसर्स थे और झांकियों ने उनकी जीत पर शर्तें लगा दी थी। जॉर्डन का राजा ने कुटिल शक्ति प्राप्त कर ली थी और शीघ्र ही उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को पराजित कर दिया था। उसका लक्ष्य सीरियन राजकुमारी का अपहरण करना और उसे अपनी रानी बनाना था, परंतु राजकुमारी पहले ही एक सैनिक की वर्दी में तर से छिपी हुई थी। अव्यवस्था में वह उफो के पायलट केबिन में प्रवेश कर गई और टक्कर मोड सक्रिय कर दिया, जिसके कारण शत्रु को गंभीर नुकसान हुआ। राजकुमारी भी काइनेटिक एनर्जी से आकाश में झूल गई। सौभाग्य से उसने उफो के पंखों पर नियंत्रण कर लिया और ठीक समय पर कार्टर ने उसे देख लिया। उसने तत्परता से कूद लगाई और गिर रही राजकुमारी को पकड़कर जमीन पर सुरक्षित उतारा और राजकुमारी के समक्ष करतब दिखाने का प्रयत्न किया, लेकिन साहस पर्याप्त नहीं था और बीच में ही उससे चूक हो गई, जिससे राजकुमारी की वीरता पूरी तरह से समझ आई। अंत में वह जान पाया कि मानव कितना अलग दिख सकता है। इसके बाद कार्टर ने अपनी खोई शान फिर प्राप्त करने की जद्दोजहद की। अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा लौटाने की चाह में वो कुछ छलांगों के बाद शत्रु के वाहन पर काबिज हो गया और त्वरित ही वाहन के सैनिकों को पराजित कर दिया। फिर तोपों को स्थलांतरित कर गोलीबारी आरंभ की और शत्रु के वाहन को विनष्ट कर दिया। इससे साख लोगों की सहायता से उसने सुरक्षित निकास प्राप्त किया। ऐसे में घमंडी जोदानक वासी डर के मारे भाग खड़े हुए और कार्टर साख लोगों के लिए एक हीरो बन गया। राजा ने उसे प्रमुख सेना नायक का पद दिया और युवराज के साथ मिलकर। कार्टर जब यह जाना कि वह मंगल पर है तो विस्मित हो उठा और युवराज ने उसे मंगल के इतिहास से परिचित कराया। सोचिए नहीं कि केवल पृथ्वी ही जीवन यापन के लिए है। बारजोन जैसे अन्य ग्रहों पर भी मनुष्य उत्तरोत्तर विकास कर रहा है, जहां महत्वाकांक्षी जोदानक लोग हर क्षण विश्व विजय की आशा रखते हैं और ये साख लोग जो भारी पत्थरों के अधीन बसेरा करते हैं, एक सामान्य और शांत जिंदगी बिता रहे हैं। वहीं जोदानक के वैरी सीरियन भी, जिनके पास समर्थ सैन्य क्षमता है। वे अपने क्षेत्र में शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते थे, पर जोदानक लोगों की आक्रामकता का सामना करना पड़ा।
सीरियन लोगों ने अंत में दुश्मन के जहाज में प्रवेश करके हमले का मौका पाया और वे लगभग दुश्मन की सेना को पूरी तरह से नष्ट करने वाले थे। अचानक एक तीव्र प्रकाश बिजली की तरह आया और पल भर में ही सीरियनों के जहाज और लड़ रहे सैनिकों को नष्ट कर दिया। फिर आसमान से 3 गंजे साधु उतरे। वे जोदान के राजा के सामने गए। उन्होंने एक नीले रंग का जालीदार हथियार निकाला और राजा को बताया कि यह एक अजेय दैवीय अस्त्र है जिसका उपयोग कर पूरे ग्रह को शासन किया जा सकता है। शर्त यह थी कि वे उनके व्यवस्थाओं का पालन करें। इस प्रकार जोदानगे की सेना एक हैक की तरह सक्रिय हो गई और शीघ्र ही सीरियन राज्य को पूर्ण रूप से हरा दिया। अपनी जान बचाने के लिए राजा को अपनी राजकुमारी का विवाह जोदानगे राजा से करना पड़ा, लेकिन काट पहले से ही राजकुमारी के साथ जीवन भर का संबंध चाहता था। उसे सिर्फ समाज में उचित दर्जा की आवश्यकता थी। इसलिए काट ने व्हाइट क्लाउड जायंट बीस्ट के खिलाफ युद्ध की भूमिका निभाई, जानवर को आसानी से हरा दिया और उसी राजा को, जिसके पास सुंदरता थी परंतु पैर कट गया था, चुनौती दी। कटी हुई सींग वाला राजा स्वाभाविक रूप से प्रतिद्वंद्वी नहीं था। काट ने सिर्फ एक चाल से अपने प्रतिद्वंद्वी का सिर काट दिया। इस तरह काट स्वाभाविक रूप से साक का राजा बन गया। इसलिए वह अपनी बड़ी सेना के साथ जोदानगर साम्राज्य में घुस गए, लेकिन उन्होंने शहर में केवल कुछ ही सैनिक पाए और फिर उन्होंने शहर के सैनिकों से यह जान लिया कि जोदानगर की सेना पहले से ही वेस्ट्रियान साम्राज्य के बाहर घात लगाकर बैठी थी। और इसकी फुर्ती से सूचना पाकर कार्टर अपने विमान से वेस्ट्रियान साम्राज्य पहुंच गए और वास्तव में शहर के बाहर उन्होंने जोदानगर की बड़ी सेना देखी जब राजा और राजकुमारी की शादी पूरी होने वाली थी। कार्टर ने अपने विमान से नगर की दीवारों को तोड़कर प्रवेश किया और जोदान की साजिश को प्रकट किया। जब राजा ने अपनी चाल का खुलासा होते देखा, उसने झट से रिफ्लेक्टिंग मिरर को चालू किया, हमले का संकेत दिया और राजकुमारी को आसमान में लेकर चला गया। जब राजकुमारी ने उसके हाथ पर प्रहार किया तब वह गिर पड़ा और कार्टर ने त्वरित छलांग लगाकर उसकी रक्षा की। फिर कार्टर ने एक ही झटके में राजा की बांह काट दी और जब राजा उससे करुणा की याचना कर रहा था तभी नीली जालीदार लहरें तेजी से फैली और शीघ्र ही उसने राजा के सिर को दबोचकर समाप्त कर दिया और कार्टर के शरीर पर भी तेजी से फैलने लगी, जिससे वह भी संकट में आ गया। महत्वपूर्ण समय पर एक तलवार की चोट ने प्रकाश तंत्र को नष्ट कर दिया, लेकिन तब वह तुरंत राजकुमारी के रूप में परिवर्तित हो गया। लेकिन चाहे प्रतिद्वंद्वी कितनी भी चालें चले, वह अपनी हार को बदल नहीं पाया और इसलिए उसने सबसे क्रूर चाल चली और एक मंत्र के सहारे कार्टर को पृथ्वी पर वापस भेज दिया। चूंकि कार्टर ने अपना ट्रांसपोर्ट बैज खो दिया था, उसे बसोन वापस नहीं भेजा जा सकता था और उसने गुफा में सोने की खान को खोदकर निकाल लिया और वह एक झटके में अमीर हो गया। लेकिन वह हमेशा क्रूर साधु का पता लगाने की कोशिश करता रहा, क्योंकि केवल उसके पास ही ट्रांसपोर्ट बैज था। इसलिए कार्टर ने क्रूर साधु को जाल में फंसाने की एक योजना सोची। निश्चित ही क्रूर साधु जल्द ही जाल में फंस गया और तब प्रेत बने कार्टर ने एक गोली से उसे मार डाला और कार्टर ने उसके पास से ट्रांसपोर्ट बैज ढूंढ लिया और अंत में मंत्र पढ़कर वापस बसोन पहुंच गया और अपनी प्रिय राजकुमारी के साथ जीवन भर साथ रहा।